आज पहुँचे हम यहाँ पर रेलवे कॉलोनी में। आज चोपड़ा साहब के साथ कुछ लोगों ने मनमुटाव हुआ छोटी सी बात को लेकर, जिसमें रेलवे के पुलिस प्रशासन कर्मचारी और पुलिस विभाग के लोग यहाँ खड़े हैं। जीप देख रहे हैं, अब यहाँ खड़ी है। मामला असली बात पता करने के बाद ही पता लगेगा कि मामला क्या हुआ है। यहाँ आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और ये गाड़ी वगैरह भी जैसे कि आपके सामने आ रही है, और इसके बाद पता लगेगा मामले का। पुलिस विभाग यहाँ पर पहुँचा हुआ है, उसको लेके यहाँ पर कार्रवाई है। ये ऑफिस है रेलवे का, जहाँ कुछ बात को लेके यहाँ मनमुटाव हुआ, उसको लेके मामला भी समझ में नहीं आया क्या बात है। मामला ये चोपड़ा साहब ने बताया कि रिटायर होने को उनके 2-3 दिन रह गए रिटायर होने को, उसको लेकर ये इनसे किसी से मनमुटाव हुआ, उसको लेके इन लोगों ने हाथापाई की नौबत आई। और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, मौके पर पहुँचा, उसको लेके अब आगे की बात पता करेंगे। पता करने के बाद भी अम्बाला सुर्खी बताएगी क्या बात हुई है, मामला क्या है, किस बात से ये बात हुई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं पड़ाव चौकी के अंदर। अभी हमें विश्वसनीय सूत्रों के आधार पे पता लगा था रेलवे कर्मचारी है जो रिटायर होने वाले हैं, उसको लेके 2 पार्टियों में मनमुटाव हुआ। तो दोनों पार्टियां यहाँ बुलाई गई यहाँ पर पड़ाव चौकी के अंदर। यहाँ पर रेलवे के जो पदाधिकारी हैं पुराने, वो भी पहुँचे हुए हैं, और जो रिटायर होने वाले हैं चोपड़ा साहब, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो चलिए, उससे पहले यहाँ पर पड़ाव चौकी के अंदर जाने से पहले यहाँ के जो रेलवे के पदाधिकारी हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे, पता करेंगे कि क्या मामला हुआ और क्या बात हुई जिस बात पर मनमुटाव हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम विजय प्रभाकर। हाँ सर, आज क्या बात हुई है, मामला बताएंगे ज़रा। सर आज ऐसा था कि सवेरे हमारे डिवीजन सेक्रेटरी मनमीत और ये चोपड़ा जी को यहाँ पड़ाव चौकी में बुलाया हुआ था कि आपस में ये समझौता करके इनको चाबी दे दें, लेकिन इन्होंने फिर भी SHO साहब की बात भी नहीं मानी, कुछ नहीं माना, और इन्होंने वहाँ SHO साहब के सामने भी झगड़ा करा। तो बहुत ऊँची बोलने लगे और हाथों-पाई तक नौबत आ गई। तो SHO साहब ने तो अपने जो फोर्स थी उसको बुलाया और ये वहाँ से फिर फटाफट निकल गए। और फिर इसके बाद हमने वहाँ पे अपने डिवीज़न ऑफिस में ताला लगाया, ताले के ऊपर ताला लगाया। तो इनकी इतनी हिम्मत है, देखो कि वहाँ पे इन्होंने ताला तोड़ा और सारा यूनियन का, जो कि यूनियन का सामान है, वो ये उठाकर ट्रालियाँ भर के सारा ले जा रहे थे। तभी हमारे मौके पे कर्मचारी मानचंद, जिसकी ड्यूटी हमारे डिवीजन सेक्रेटरी मनमीत जी ने लगा रखी थी कि यहाँ से कोई सामान ना लेके जाए या कोई ताला तूला ना तोड़े, लेकिन उसने इसकी इतनी हिम्मत की, उसने ताले तोड़े और एक ट्राली बुलाई और एक टेम्पू बुलाया और यूनियन ऑफिस का पूरा सामान सारा खाली 10 मिनट में खाली कर दिया। जैसे ही हमारे मानचंद जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, अभी क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने उससे हाथापाई करने लगे। तो हाथापाई करते और मुझे यहाँ के कर्मचारी जो हमारे बाकी साथी थे रेलवे के, जो मेरे यूनियन ब्रांच नंबर 1 के ऑफिस बियर में आए, उन्होंने भी मुझे बताया कि ये डंडे हाथियाँ लेके आ गए। इनके साथ हरी सिंह, गोरख, राहुल, ये 3-4 बंदे और थे, लेकिन उनको पहचान नहीं कर पाए। 5-7 बंदों के साथ आए ये। तो सर, ये चोपड़ा साहब का जब रिटायरमेंट का 1-2 दिन रह गए थे, तो उन्होंने क्यों, क्या बात होगी, ऐसी क्या बात होगी जिससे ये मनमुटाव हुआ ये झगड़ा? ये 13 तारीख को हमारे GM साहब ने लेटर निकाल दिया था कि इनकी डिवीज़न से इनको निकाल दिया था बिल्कुल, और अडॉक बॉडी बना के मनमीत को डिवीज़न सेक्रेटरी बना दिया था, जिसकी लेटर हमारे DRM साहब ने यहाँ से 13 तारीख को निकाल दी थी। और हमने हमारे डिवीज़न सेक्रेटरी मनमीत ने कई बार जाके इनसे रिक्वेस्ट भी करी, और हमारे डिवीज़न के बाकी ऑफिस बियर और ब्रांच सेक्रेटरियों ने भी इनसे कहा कि जब तुम हटाई दिए गए हो तो इनको चाबी दे दो, इनको काम करने दो, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी अकड़ रखी और इन्होंने कहा नहीं, मैं 30 से पहले चाबी नहीं दूंगा। मैं रेलवे मजदूर यूनियन श्री BC शर्मा द्वारा एक एडहॉक बॉडी बना दी गई और हमारी बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि जो नए मंडल मंत्री हैं उनको मैं 4 देने को तैयार हूँ। मेरे केवल 3 दिन रिटायरमेंट में रह गए। आज 28 तारीख है, मैं 31 को रिटायर हूँ। मेरी 29 और 30 को फेयरवेल पार्टी है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मैं दफ्तर दे दूंगा, लेकिन ज़बरदस्ती ये किया गया कि दफ्तर अभी खाली करो। तो जो मेरा पर्सनल मटेरियल यूनियन के दफ्तर में था उसको मैं निकाल कर ले जा रहा था, लेकिन जो सरकारी सामान था उसको बीच में ही रखा हुआ था। तो मुझे एक मानचंद ट्रैकमैन और एक गौरव टेक्नीशियन जो सहारनपुर में पोस्टेड है, दोनों ने आकर मेरा बुरा हाल किया, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे को जान से मारने की कोशिश करी। उसके बाद मुझे पड़ाव चौकी के SHO
देवेंद्र यादव जी और उनके साथ जो टीम आई उन्होंने मेरी मदद करी और मुझे उन्होंने बचा लिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि जिन भी लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद अभी मेरी ज़रा तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है क्योंकि मुझे तो कुछ लोगों के नाम बताएंगे आप जिन्होंने आप पे हमला किया? एक मामचंद है, वो गैंगमैन है जिसने हमला किया। एक गौरव है, वो टेक्नीशियन है, वो सहारनपुर में काम करता है, लेकिन वो भी इसीलिए खड़ा था। और इन दोनों ने मुझे बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की। सर रिटायरमेंट होने के बावजूद उच्च अधिकारियों को पता नहीं है कि आप रिटायरमेंट होने वाली है, फिर भी आप उच्च अधिकारी मेरे लिए रिटायरमेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं 30 तारीख को। उनको मालूम है, उन्होंने कोई ऐसे आदेश पारित नहीं किए कि इनको चार्ज दिया जाए। लेकिन जो नए बने हैं उन्होंने SHO पड़ाव में जाकर रिक्वेस्ट करी कि हमें दफ्तर दिलाया जाए, जबकि दफ्तर का मसला केवल सीनियर DPO, DRM, सीनियर DNC या सरकारी विभाग कर सकता है। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से जाके उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने भी यही कहा कि यार तुम 2 दिन, SHO साहब ने मेरे सामने उनसे कहा कि केवल 2 दिन की इंतजार कर लो। तो उनके सामने मान गए कि ठीक है मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, और वो पटियाला चला गया। लेकिन उसने अपने आदमियों को कहकर और मेरे ऊपर अटैक करा दिया। तो उच्च अधिकारी को इस बात का पता है आपका जो ये मामला यहाँ पर हुआ? ये उच्च अधिकारी को किसी को नहीं मालूम, ना उन्होंने मेरे को कोई चिट्ठी भेजी है, ना उनको मालूम है इस बारे में कि कोई आपस में झगड़ा चला। तो क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हैं SHO साहब से, क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है और जिसके कहने पे अटैक किया है, एक मनमीत सिंह ने के कहने पे अटैक किया और किया मामचंद और गौरव ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? जो भी पुलिस के विभाग में कार्रवाई है, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, उसके तहत जो भी धारा IPC की लगती है उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की। जैसा कि सामान आप कह रहे हैं, सामान बाहर भी गया है या सिर्फ अंदर ही रह गया? सामान जो सरकारी है वो अंदर है, जो मेरा पर्सनल है केवल वही बाहर गया है। लेकिन उसको भी अभी रोक लिया गया, इसको मैंने दोबारा अंदर रख दिया है। धन्यवाद जी। थैंक यू।